बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज दिन भर की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर का ताल्लुक पाकिस्तान से है कि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों में रहने वाले हर 3 में से 1 फ़र्द के लिए रिहाइश का इंतज़ाम क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। अंदाजे के मुताबिक शहरी आबादी का 38% महंगे घरों में रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर है। खैबर पख्तूनख्वा में रिहाइश की महंगाई का तखमीना 42.1%, जबकि क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने का तनासुब 23.6% है। पंजाब में रिहाइश की महंगाई 25.8% है, जबकि क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने का तनासुब 35.8% है। सिंध में रिहाइश की महंगाई 34% है, जबकि क़ुव्वत ख़रीद बाहर होने का तनासुब 45.3% है। बलूचिस्तान में रिहाइश की महंगाई 59.8% है, जबकि क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने का तनासुब 37.1% है। गुज़िश्ता 5 बरसों में दुनिया भर में जदीद ग़ुलामी में मुब्तला अफराद की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 5 करोड़ लोग जदीद ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनमें से 2 करोड़ 80 लाख जबरी मजदूर और 2 करोड़ 20 लाख जबरी शादियों में फंसे हुए थे। ILO ने रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया में कोई भी खिता जबरी मुशक्कत से महफूज नहीं है। एशिया और पैसिफिक में आधे से ज़ायद यानी 1 करोड़ 51 लाख अफराद, इसके बाद यूरोप और वस्ती एशिया में 41 लाख, अफ्रीका में 38 लाख, अमेरिका में 36 लाख और अरब रियासतों में 9 लाख अफराद जबरी मजदूर हैं। भारत के शुमाली स्टेट उत्तर प्रदेश के मशहूर मंदिर में 40 साल किसान ने देवी को खुश करने के लिए अपनी जुबान काट ली। पुलिस के मुताबिक ये वाकया भारत के शहर नई दिल्ली में पेश आया। किसान की हालत तशवीशनाक है। किसान ने छुरी से अपनी जुबान काटी और मंदिर के दरवाजे पर रख दी। डेनमार्क की जमात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से तश्कील दिया कमीशन बराए फॉरगॉटन वुमेन्स स्ट्रगल ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि एलिमेंट्री स्कूलों में तालिबात के हिजाब पर पाबंदी आयद की जाए, जिसके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। इस कार पर पाबंदी की तजवीज़ ने डेनमार्क में सख्त रद्द अमल को जन्म दिया है, जहां खवातीन सड़कों पर निकल आई हैं। महंगाई में इजाफे के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अगस्त में 2 अरब 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा रकम वतन भिजवाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया है कि मुल्क को अगस्त में 2 अरब 72 करोड़ 40 लाख डॉलर मौसूल हुए, जिनमें माहाना बुनियादों पर तकरीबन 8% इजाफा हुआ है। ताहम अगस्त 2021 में 2 अरब 68 करोड़ 20 लाख डॉलर के मुकाबले में यह रकम सिर्फ 1.5% ज्यादा थी। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE से रकूम की आमद 8.2% कम होकर 98 करोड़ 76 लाख डॉलर हो गई है, जो गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में 1 अरब 7 लाख 50 हजार डॉलर थी। बरतानिया और अमेरिका में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 78 करोड़ 10 लाख डॉलर और 58 करोड़ 47 लाख डॉलर भेजे, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में बितरतीब 3.2% और 7.1% ज्यादा है। दीगर अहम रकूम गल्फ ममालिक से 58 करोड़ 10 लाख डॉलर और यूरोपीय ममालिक से 56 करोड़ 90 लाख डॉलर थी। ताहम गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 50% इजाफे के मुकाबले में यूरोप से आने वाली रकूम में 4.5% कमी वाक़ई हुई है। इटली ने कहा है कि वो यूरोपीय यूनियन की जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस यानी GSP प्लस की तजदीद के लिए पाकिस्तान की हमायत करेगा। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर ताजिर बरादरी से खिताब करते हुए अतालवी सफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन डॉक्टर रॉबर्टो नेकिया ने पाकिस्तान को ये तजवीज़ भी दी है कि वो बाहमी ताउन के गैर इस्तेमाल शुदा शोबों को तलाश करने के लिए इटली में मखसूस सेक्टर तिजारती मिशन के लिए भेजे। अहद हाज़र के मारूफ तरीन हिस्पानी अदीबों में शुमार होने वाले खाबिर मारियास 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी कई तसरीफ़ात में अहम तरीन मेरा दिल बहुत सफ़ेद है को करार दिया गया था, जिसे आलमगीर शोहरत हासिल हुई थी। जदीद दौर के बाअसर हिस्पानी मुसन्निफ़ीन में शुमार होने वाले मारियास गुज़िश्ता चंद हफ्तों से बीमार थे। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह।
खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़ हमारा पता ये है। सैकड़ों तारकीन वतन को बहरे रूम में रेस्क्यू किया गया है। बहरे रूम में गुज़िश्ता चंद दिनों में तकरीबन 300 तारकीन वतन को बचाया गया है। पीर के रोज़ तारकीन वतन के 3 बहरी जहाज़ों को रेस्क्यू किया गया। बचाए गए इमिग्रेंट्स में कुछ जख्मी भी थे। सी वाच 3 के अमले ने कई कार्रवाइयों में 127 अफराद को बचाया। मजीद 267 इमिग्रेंट्स को भी बचा लिया गया है। इमिग्रेंट्स के हवाले से काम करने वाली एनजीओज ने हंगरी से सर्बिया में दाखिल होने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन के खिलाफ तशद्दुद और बदसलूकी में इजाफे की रिपोर्ट दी है। मराकश के एक नौजवान ने बताया कि उसे सरहदी पुलिस ने मारा पीटा और इसे सर्बिया वापस भेजने से पहले इसके बालों में सलीब का निशान बना दिया। इसके अलावा मुतअद्दिद इमिग्रेंट्स को प्लास्टिक की गोलियां भी मारी गई और बाज को बरहना करके भी पीटा गया और अक्सर तशद्दुद का निशाना बनने वाले तारकीन वतन का ताल्लुक मराकश से था। कनाडा में पीर के रोज ओंटारियो सूबे के मैसिसाउगा और मिल्टन कस्बात में फायरिंग के 2 वाकयात में एक पाकिस्तानी कैनेडियन और एक पुलिस एहलकार हलाक हो गए, जबकि कम से कम 3 अफराद जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हलाक होने वाले पाकिस्तानी कैनेडियन का नाम मोहम्मद शकील था। वो मिल्टन में एक ऑटो वर्कशॉप का मालिक था। कनाडा में हालिया बरसों के दौरान अंधाधुंध फायरिंग और तशद्दुद के कई वाकयात रूनमा हो चुके हैं। मराकश की पुलिस ने मुबैना तौर पर एक नौजवान खातून को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो हस्पानवी आइलैंड करारिया की जानिब जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती में सवार होने वाली थी। हस्पानवी मीडिया ने इत्तला दी है कि एक कश्ती जिसमें सब सहरा अफ्रीका के 29 इमिग्रेंट और 6 मराकशी सवार थे। मराकश की पुलिस ने तारकीन वतन को जानने से रोकने के लिए मुदाखलत की। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसके नतीजे में एक नौजवान खातून गोली लगने से मौका पर ही हलाक हो गई। मराकश और हस्पानवी बॉर्डर सिक्योरिटी पर इल्जाम है कि उन्होंने 24 जून को मराकश के नादौर से हस्पानवी इनकलीब मालिया में दाखिल होने की कोशिश करने वाले अफ्रीकी तारकीन वतन के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। इस वाक़े में कम से कम 37 अफराद हलाक हो चुके हैं। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतुबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हॉल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। हस्पानवी एनजीओज कोर्देना दे बारियोस और कामिनांदो फ्रंटेरा ने इंकशाफ किया है कि स्पेन ने एक आयरी कोस्ट से ताल्लुक रखने वाले नौजवान को स्पेन से डिपोर्ट करके मराकश भेज दिया है, जबकि वो इमिग्रेंट मराकश का शहरी भी नहीं है। एनजीओ ने कहा है कि मुतासरा इमिग्रेंट ने मदद की दरख्वास्त की है क्योंकि इसे खदशा है कि मराकश में इसकी जान को खतरा हो सकता है। स्पेन के कौमी अदारे शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक एक साल में महंगाई में 13.8% का इजाफा हुआ है। आदाद शुमार के मुताबिक 2021 के अगस्त के महीने के मुकाबले में इसी साल इसी महीने में खुराक और गैर अल्कोहल वाले मशरूबात की कीमतों में 13.8% का इजाफा हुआ है, जो जनवरी 1994 के बाद सबसे ज़्यादा इजाफा है। जिन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है उनमें दूध, पनीर, अंडे, गोश्त, रोटी और अनाज शामिल है। कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह पैदावारी लागत यानी प्रोडक्शन कास्ट में भी इजाफा है, जिसकी वजह से बिजली, पानी, अनाज और डीजल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। इस कैफियत में इलाके में मौसम की तब्दीली, खाम माल की किल्लत, खुश्क साली और पानी की कमी और मंडियों का बैनुल अक़वामी अदम तवाज़ुन यानी इम्बैलेंस और यूक्रेन की जंग भी अहम वजूहात है। इस सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से बाज़ आर्जी रियायतें आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए दी जा रही हैं, मगर वो जख्मों पर फायों के सिवा कुछ नहीं है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9
نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے بیرون ملک سے آنے والے تمام مسافروں پر صحت سے متعلق ڈیٹا کے اندراج کی شرط ختم کر دی ہے اور اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ 12 سال سے بڑے مسافروں کے لیے کرونا ویکسین کی 3 ڈوز لازمی ہے اور اگر 2 لگوائی ہیں تو اس کا عرصہ 9 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ کرونا وبا کے بعد پاکستان نے بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے پاس ٹریک ایپ متعارف کروائی تھی۔ بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے 5 مئی 2021 سے تمام تر معلومات کا ایپ میں اندراج لازمی قرار دیا گیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔